बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आपको एमएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक टाइटल डिज़ाइन करना सीखेंगे और एक बुक कवर जो बनाया जाता है किस तरह डिज़ाइन करते हैं फ़ोटोशॉप में। तो चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं। MSO Education। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास फ़ोटोशॉप ओपन है। मैं न्यू फाइल यहाँ से लेता हूँ और जो साइज़ है वो मैं इंचज़ में कन्वर्ट करके मैं यहाँ से 12x9 साइज़ का फ़िक्स लेता हूँ और रेजोल्यूशन में 300 रखूँगा। और ये हमारे एक छोटे से बुक की एक साइज़ होती है जिसमें फ्रंट और बैक हम दोनों ले रहे हैं। और यहाँ से मैं कलर मोड में CMYK लेकर ओके कर दूँगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक कॉपी लेनी है लेयर की। तो ये देख सकते हैं हमने एक लेयर की कॉपी ली और इसी तरह हम यहाँ से गाइडलाइन लेते हैं। चूँकि हमने साइज़ 12 लिए था जिसका सेंटर 6 इंच का आ रहा है, तो इसमें हम सेंटर वाला गाइडलाइन 6 इंच में ले आएंगे विदिन। और जबकि हम जो हाइट में जो लाएंगे वो तकरीबन हमने लिया था 9 इंच का, तो 4.5 इंच में इसका सेंटर आ रहा है। तो इसी तरह आपने इसका सेंटर मालूम करना है और उसके बाद हमने जो राइट और लेफ़्ट में थोड़ा सा मार्जिन रख के एक गाइडलाइन रखनी है हमने, जो कि आप देख सकते हैं मैं आधा इंच रख रहा हूँ और ज़ीरो से उस तरफ इस तरफ 12 के बाद से लेकर आधा इंच। तो हमने जो 12 साइज़ लिए हैं ये तकरीबन हमारा जो एक्टिव जो साइज़ है वो 11 इंच है। तो 11 में से आधा इंच हम दोनों साइडों से कम करते हैं तो ये 1 इंच कम हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है क्योंकि ये कटिंग एरिया में भी आ जाता है, आपका पेपर कट जाता है छपाई के बाद। तो इसी तरह आपने आधा इंच साइड से जगह छोड़नी होती है मैटर एरिया के अलावा, तो जो कि मैंने यहाँ पर ली है। अब हम क्या करेंगे कि इसके सेंटर में जो हम दो और गाइडलाइन देंगे आधे इंच के, जिसके लिए होता है कि जैसे कि हमारे जो बुक होता है जिसका सेंटर तकरीबन जब बुक जब दोनों कवर बन जाते हैं तो उस कवर के बीच में से जो हिस्सा रहता है जिसमें पेजेस की बाइंडिंग होती है, तो उसके लिए हम कुछ जगह बनाएंगे। ये भी हमारे आउट ऑफ मैटर एरिया होगा, तो इसलिए हम सिर्फ फ्रंट और बैक पे काम करेंगे। अब मैं यहाँ से पेन टूल लूँगा और पेन टूल की मदद से यहाँ पर मैं एक शेप बनाऊँगा। तो यहाँ पर ऊपर आपका शेप सेलेक्ट होना चाहिए और फिल कलर ऑफ होगा, और जबकि स्ट्रोक में आपने कोई सा भी कलर लेकर आपने अप्लाई करना है ताकि हमें जो लाइनें हैं वो साफ नज़र आए। तो मैं यहाँ से इसी तरह यही पिंक कलर जो डार्क है मैं यही लेता हूँ और CMYK चैनल है यहाँ पर मैं क्लिक करके पेन टूल का काम होता है हमारा। इसी तरह मैं पेन टूल को लेफ़्ट की तरफ ले जाकर यहाँ पर एक नोट्स अप्लाई करके इस तरह मैं राइट की तरफ ड्रैग कर दूँगा। तो ये इसी तरह हमने ड्रैग करना है और इसी तरह आपने नीचे भी जो है ना अब क्लिक करना होगा। तो ये इस तरह के हम लहर जैसा राउंड शेप बना रहे हैं, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल पर देखा है कि जो हमने बुक डिज़ाइन की है वो यही डिज़ाइन है सेम। तो इसी तरह हमने यहाँ पर एक नोट्स ली और फिर नीचे हम लेंगे यहाँ पर इसी तरह हम सीधा करके यहाँ पर एक नोट्स लेंगे और फिर वहाँ जाकर जहाँ हमने सेंटर बनाया था वहीं पर फिर यहाँ ऊपर इसके साथ मर्ज कर लेंगे। तो ये हमारा एक शेप बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक कलर फिल करेंगे। यहाँ से जाके आप कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और शेप अप्लाई करूँगा जो हमारे इसी शेप के अंदर एक लहर बनेगी गोल्डन कलर की, जिसका मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसी तरह इसको राउंड करता हूँ, कर्व करता हूँ थोड़ा, और फिर यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ ये देखें जो गलती होती है हमसे, तो अल्टर की मदद से आपने उस नोट्स को ब्रेक करना होता है। तो अल्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरह आपने फिर यहाँ से क्लिक करके और फिर जहाँ से हमने स्टार्ट लिए था उससे थोड़ा नीचे हम एक नोट्स लगा देंगे, थोड़ा सा नीचे, और इसको इस तरह ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। अल्टर की वजह से ब्रेक करके यहाँ क्लिक कर दें। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह का एक लेयर बन चुका है, लेकिन जिसमें अगर आप देख सकते हैं जहाँ पर एंड हो रहा है तो एंड से पहले कुछ हमारे कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसको सेट कर रहे हैं, वरना हम बाद में इसको दोबारा बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम काम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। अब हम नीचे वाले शेप को सेलेक्ट करके इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे यहाँ ऊपर से। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं ग्रेडियंट का कलर यहाँ से R में 35 और इसी तरह G में भी 35 और B में मैं 33 अप्लाई करूँगा। ये हमारा एक ब्लैक कलर से थोड़ा सा सोबर कलर अप्लाई हो जाएगा, जबकि वाइट कलर में हम यही ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे लेकिन उसको भी
हम क्या करेंगे कि इसी ब्लैक को जो हमने अप्लाई किया है, तो हमेशा हम जो ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं एक डार्क और एक लाइट कलर अप्लाई करते हैं। तो इसी का मैं यहाँ से लाइट लूँगा 120 और नीचे भी मैं यही 120 लेकर अप्लाई कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं आपके थोड़ा सा इसमें वाइटनेस सा आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा और ज़्यादा वाइट और लाइट कर देंगे इसको ऊपर की तरफ। अब हमने लाइनर से हमने क्या करना है, रीडाइल, और इसी तरह हमने इसकी अलाइनमेंट एंगल देखना है। एंगल को हम इसी तरह कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से लेफ़्ट और राइट, और यहाँ से हम स्केल जो है ना इसका यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। स्केल को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा जो पहले बहुत कम था, और इसी तरह इसी वाइट कलर को हम जो वाइट अभी नज़र आ रहे हैं इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। 120 दोबारा रखते हैं, क्योंकि जब हमने एंगल चेंज किया तो ये दोबारा असरिनो हमारा जो ग्रेडियंट्स था वो शुरू से दोबारा अप्लाई हो गया। तो इसी तरह की आप जो है ना ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेडियंट के एंगल आप कैसे चेंज कर सकते हैं आपने देखा। और इसी तरह मैं इस एंगल पॉइंट से पकड़कर इसके ग्रेडियंट को मैं थोड़ा सा अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारा ये छोटा सा जो लेयर है इसको हम अप्लाई करेंगे कलर। इसमें भी हम फिल कलर में जाकर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, आउटलाइन जो स्ट्रोक है उसको हम ख़त्म कर देंगे, और हम इसमें गोल्डन कलर अप्लाई करेंगे। गोल्डन कलर हमारे ऊपर जो ग्रेडियंट हमने बनाए हैं उसमें भी मौजूद है, लेकिन हम यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। आर में 183 और जी में 123 और बी में मैं यहाँ से रखूँगा 1 और 11 या इस तरह कुछ भी रख दे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट्स के अंदर एक और नोट्स अप्लाई की, और इसमें भी मैं यही लाइट जो गोल्डन कलर हमारा बेसिकली एक जो रेड की तरफ माइल जो येलो कलर होता है उसी से बनता है। तो ये दो कलरों का एक मजमुआ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर येलो के साथ हम रेड को भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम ज़्यादातर इसमें येलो इस्तेमाल होता है। तो ये मैं कुछ सेटिंग इस तरह करूँगा। मैंने एक और शेप भी बनाई थी ये गोल्डन कलर के नाम से, जो कलर ड्रा में हमने बनाई थी। तो उसमें आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आप कैसे बना सकते हैं खुद का। तो गोल्डन कलर कुछ इस शेप का बन सकता है आपका। तो ये हमारा एक जो फ्रंट पेज था उसका जो शेप हमने बनाया वो बना चुके हैं। अब हम पेन टूल लेके बैक शेप बनाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा। अब एक और ट्रिक हम यूज़ करेंगे, इसके एंड में हम क्लिक करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें अब पहले तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर नोट्स मैंने एंगल पॉइंट लगाया, और इस तरह यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट से पहले हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, इसका स्ट्रोक दिखा देंगे। और हमने क्या करना है, यहाँ से आपने डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक से आप ऊपर यहाँ से देख सकते हैं सबसे टॉप पर ऐड एंकर पॉइंट, आपने इसको ऐड करना है। और फिर इस एंगल पॉइंट्स के जो आप नोकदार देख सकते हैं इसको आपने अप्लाई करना है। किसी नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट वाला साइड खुद ब खुद उठ जाएगा, लेकिन आप उसको फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरह जैसे कि मैं करता हूँ। तो इसी तरह आप एक एंकर पॉइंट से एक साइड पे इसको एडजस्ट करते हैं, इस तरह दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। ये सारा ट्यूटोरियल हमारा पेन टूल में हम बता चुके हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मुकम्मल फोटोशॉप का कोर्स आप देख सकते हैं। तो ये हमारे इस तरह मैंने एक इसकी कॉपी ली, ये जो अभी हमने बैक शेप बनाया इसकी हमने एक कॉपी ली, क्योंकि हम यहाँ पर दो कलर अप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले में मैं इस तरह यही ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा जो हमने फ्रंट वाले में अप्लाई किया है, तो ऊपर में यही वाला अप्लाई होगा। मैं यहाँ से ग्रेडियंट लेके और इसको चलो गोल्डन रखते हैं। गोल्डन को पहले अप्लाई करते हैं, क्योंकि गोल्डन हमारा पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो जिसकी वजह से हम गोल्डन ही अप्लाई कर रहे हैं। तो गोल्डन कलर यहाँ से हम सोर्स ले रहे हैं, गोल्डन कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस जो गोल्डन कलर है इसको हमने नीचे लेयर लिया है, और ऊपर वाले लेयर में हम यही ब्लैक कलर का ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। और इसका सोर्स में जो फ्रंट वाला हमारा जो कलर है इससे मैं लूँगा। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से मैं सोर्स लेता हूँ, इस तरह ओके करके ये वाइट पर डबल क्लिक करके ऊपर जो लाइट कलर है वहाँ से मैं सोर्स ले लूँगा। इसका भी आपने लाइनर रखना है। और अब हमने क्या करना है कि इसको देके मैंने लेयर में नीले पैनल में आप देख सकते हैं कि मेरा माउस क्या काम कर रहा है। मेरा माउस में मैंने गोल्डन कलर सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से एरो की के मदद से मैंने इसको नीचे किया है। तो इसी तरह हमारा जो पीछे बैक शेप बन चुका है वो एक छोटा सा शेप नज़र आ रहा होता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मैंने एक बिल्कुल मुकम्मल तरीके से एक बहुत बड़ा शेप बनाया था,
जिसको हमने लेयर के मदद से नीचे करके, तो वो नीचे नज़र आ रहा है, तो हमने एरो की मदद से फिर इसको थोड़ा नीचे किया है। अब हम इस तरह कुछ एडजस्ट हमने किया है इसको, और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमने लेयर बनाई थी वो कुछ सही नहीं थी, तो हम दोबारा बना रहे हैं। हमने यहाँ पर क्लिक करके फिर इसके नीचे थोड़ा क्लिक करके इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेकर इसकी हम यहाँ से एंकर पॉइंट ऐड कर लेंगे और कुछ इस तरह से सीटिंग करेंगे। मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, और इसमें वही मैं यहाँ से मैं कलर अप्लाई करूँगा गोल्डन का, जो हमने पहले अप्लाई किया था। तो ये मैंने एक दो तरीके बनाए शेप के। तो आप एंकर पॉइंट हर जगह ले सकते हैं, और इसी तरह अगर आप सीधे लाइन ड्रा करते हैं उसके बाद आप एंकर पॉइंट कैसे लेंगे, जो मैंने आपको बताया कि राइट क्लिक करके टॉप पे आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम राउंड शेप लेंगे, लेकिन राउंड शेप की जो सेटिंग है ऊपर प्रॉपर्टी बार में आप जा सकते हैं। यहाँ से राउंड शेप में प्लेगॉन टूल लेके यहाँ से आपने 10 है तो इसको मैं 50 करता हूँ, और सेटिंग में जाकर आपने स्मूथ और स्टार और इसी तरह एंडेंट साइड्स बाय 10% रखना है। ये सेटिंग आपने लाजमी देखनी है, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का। मैं यहाँ पर इसी चीज़ को अप्लाई करूँगा, और इसमें ग्रेडियंट वही वाला अप्लाई हो रहा है जो गोल्डन है। मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ से, और इसके जो इसके स्ट्रोक में भी मैं गोल्डन कलर का जो हमारा जो स्ट्रोक है वो अप्लाई करूँगा। ग्रेडियंट्स हम इसके जो स्ट्रोक हमने थोड़ा बढ़ाया, और इसी के लाइनर को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर इसकी जो डार्क कलर है इसको नीचे से सोर्स में लेता हूँ। तकरीबन इस पूरे शेप में, पूरे टाइटल में हमने सिर्फ 2 किस्म के कलर के सोर्स एक दूसरे से लिए, कोई मुख्तलिफ कलर हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ। इसको लाइनर करके इसका जो एंकर पॉइंट है हम यहाँ से एंगल जो है ना हम चेंज कर देंगे। इसी तरह हमने एंगल चेंज किया, और स्ट्रोक को मैं इस तरह गोल्डन कर दूँगा। गोल्डन कलर को हम इसी तरह ऐड करते हैं। ग्रेडियंट्स की क्लास भी हमारी बन चुकी है कि ग्रेडियंट्स अपने खुद की मर्ज़ी के कैसे बना सकते हैं, तो इसी तरह आप अपने ग्रेडियंट बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्ट्रोक था उसमें भी ग्रेडियंट अप्लाई किए, जो इस तरह का हमारा खूबसूरत सा एक प्लेगॉन अप्लाई हो चुका है, प्लेगॉन शेप। और प्लेगॉन शेप का आपने देखा सीटिंग ऊपर प्रॉपर्टी बारे मैंने किस तरीके, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैटर ला के सेट कर देंगे। मैटर आपके अपनी मर्ज़ी का कोई भी हो सकता है। मैंने एक मैटर यहाँ पर लेके रखा है, जिसको मैं अभी आपके सामने कॉपी पेस्ट करूँगा, और मैंने इन पेज पे ही टाइप किया है। और इसी तरह आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट और बैक तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे, सीधा मैटर ला के इसमें डाल देंगे। मैटर मैंने कुछ रखा है इन पेज की फ़ाइल का, जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो प्लेगॉन टूल जो हमने लिया इसको हम शेप देंगे। यहाँ से नीचे हम इसका अप्लाई करेंगे। जो हमने फ्रंट पे जो शेप बनाया था उस पर मैंने सेलेक्ट करके, और यहाँ से जो हमारा जो ड्रॉप शेडो है उसको हम इस तरह अप्लाई करते हैं। ड्रॉप शेडो हम कुछ मुख्तलिफ तरीके से इस वीडियो में हम अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा लाइट ब्लैक में लेता हूँ यहाँ से, और इसी पे मैंने क्लिक किया कि थोड़ा सा लाइट हो गया। ओके करके अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे क्वालिटी में जो कॉन्टोर हैं इसको हम चेंज करेंगे। पहले तो हम इसकी स्पीड वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे क्वालिटी वाला जो हमारा ये वाला एरिया है, इसमें दूसरा सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर जो हमने शेडो दिया था उस कुछ इस तरह मुख्तलिफ सा हो गया, यानी वाइट, चूँकि हमारा जो शेप था वो पहले से ही ब्लैक था। अब अगर हम इसमें ग्रेडियंट या जो हम ड्रॉप शेडो देते हैं वो ब्लैक ही देते हैं, कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, तो इसलिए हमने नीचे वाले दूसरे एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे ला रहा हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ इसके सेंटर ये हमारा किताब का नाम यानी हेडिंग है, और इसी तरह मैं इसको जो सिलेक्शन टूल है हमारा उसकी मदद से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, जो ताकि हमारा जो टाइटल नाम है वो कुछ अच्छा लगे। तो इस तरह मैं ये सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको लेकर फिर वी प्रेस करके मैं जो पिक टूल लेता हूँ, पिक टूल की मदद से इसको हम लेके जाते हैं। फिर कंट्रोल एल आपने प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने 250 रखना है। ये बिल्कुल डार्क कलर हो जाएगा आपका ब्लैक में, और हमने इसकी इस तरह की सेटिंग कर दी। अब हम एक यहाँ से हम ये MS एजुकेशन जो मैंने लिखा है इसको कॉपी करके यहाँ लगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर
किसी ने किताब ली कि किसी इदारे ने, तो उस इदारे का नाम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जो ऊपर हमने प्लेगॉन टूल अप्लाई किया है, ये जो शेप अप्लाई की है, इसमें हम अपना लोगो आप लगा सकते हैं। अब हम इस एमएसओ एजुकेशन का हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में मैं कट करूँगा। एमएसओ कंट्रोल X से कट, कंट्रोल V से पेस्ट, और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर दूंगा। और साथ में जो एजुकेशन हमने लिखा है इसका कलर हम जो हमारा जो 2 कलर जो हमारे इस्तेमाल हुए हैं गोल्डन का, तो हमें इसमें थोड़ा सा गोल्डन का कुछ येलो कलर हम इसमें अप्लाई करेंगे ताकि ये एक दूसरे से मैच हो जाए और इस तरह ये वाला कलर बेहतर रहे। तो मैं ओके करके इसको ओके करता हूँ। तो इसी तरह हम थोड़ा सा और मैटर उठाया, मैंने यहाँ से एक अपना लोगो उठाया और लोगो में यहाँ लगा। तो जिस इदारे का आपने किताब बनाया हो या जिस इदारे के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके आप लोगों यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ ये उठा रहा हूँ, ये एक फ़र्ज़ी चीज़ें मैं लगा रहा हूँ, हकीकत में हमारी कोई किताब नहीं है। जो लेयर हमारा ऊपर नीचे जा रहे तो मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ। इसका कलर मैं वाइट कर दूँगा और थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा। यहाँ पर आप उस किताब की कुछ खुसूसियात लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये किताब ऐसी है, इसमें ये चीज़ें हैं, या बाज़ लोग जो लिखते हैं हमारे दिगर तसानीफ़ आप बैक पे तकरीबन वही चीज़ें आती हैं, या उस मुसन्निफ़ की या उस इदारे का जो थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ होता है वो तकरीबन लोग लगाते हैं। तो मैंने इसी तरह हमारे जो चैनल से मुताल्लिक़ है कि ताज़ा तरीन टिप्स, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल आर्ट और वीडियो ट्यूटोरियल की वाहिद किताब मैंने यहाँ पर लगा दी। अब यहाँ पर हम शेप अप्लाई करेंगे, बिल्कुल रेक्टेंगल वाला, उसको मैं थोड़ा सा वाइट करके एक लाइन सी बना दी मैंने इसकी। तो इसी तरह मैं जो मैटर है इसके मैं कॉपी लेता हूँ। ये एक मैं फ़र्ज़ी बना रहा हूँ ताकि आपको लगे कि भाई ये किस तरह बन रहा है। तो इन सब को मैं कंट्रोल E से मर्ज करूँगा और यहाँ इसकी कॉपी दूँगा। ये हमें थोड़ा कम लग रहा है तो इसलिए मैं इसको फिर से कॉपी करके नीचे ले जाऊँगा। कंट्रोल जैसे कॉपी होता है, किसी भी लेयर का आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह हम इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको जूम करके, तो इसको हम पकड़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने। तो ये हमारा जो किताब का बैक साइड था कुछ इस तरह से बन चुका है। ये यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये मैं फ़र्ज़ी चीज़ें लगा रहा हूँ। और ड्रॉप शेडो हम यहाँ पॉलीगॉन टूल जो हमारा है इसको भी हम ड्रॉप शेडो दे देंगे ताकि ये उठा हुआ नज़र आए और कुछ अच्छा लगे। तो इस तरह आपने, ये मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। अब यहाँ से किताबे ज़िंदगी, इसको हम ड्रॉप शेडो देंगे। स्ट्रोक पहले दे देंगे इसको वाइट और उसके बाद हम ड्रॉप शेडो देंगे ताकि ये हमारे, मैं इसको अगर जूम करूँगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम किस तरह दे रहे हैं। मैंने स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक इस तरह आउटसाइड करके ड्रॉप शेडो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसी तरह की आप ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक की मदद से आपका ब्लैक कलर जो है ना ये नुमाया नज़र आएगा और कुछ उठा हुआ लगेगा। शेडो इसमें जब शेड इस पर पड़ती है तो कुछ उठा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह मैं नीचे जो वाइट वाला एरिया है उसमें भी कुछ मेटर यहाँ पर लगा रहा हूँ और इसको कंट्रोल T की मदद से एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी हमारा जो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा काम मैंने जल्दी में किए, कुछ स्पीड अप में किए, तो इसलिए हम हर वीडियो में डिटेल से बताना मुनासिब नहीं समझते। तो इसलिए अगर आपको कुछ दुश्वारी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें कि इस वीडियो में हमने क्या कोताही की, ताकि आप लोगों को देखकर पता चले कि आप लोगों की कमेंट्स किस तरह आते हैं, तो उस हवाले से फिर हम वीडियो बनाया करें। तो इसलिए प्लीज़ आप कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उसी कमेंट्स पर देखकर हम वीडियो बनाते हैं और आपके लिए ही बनाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट ज़रूर किया करें। तो इस तरह में जो हमने वाइट एरिया ब्लैक साइड में छोड़ दिया था उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और एंकर पॉइंट से हम इसके वाइट जो नीचे गोल्डन कलर है उसको हम ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ऊपर से भी हम शेप को यहाँ इसके साथ मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल तकरीबन तैयार हो चुका है और आप जो है ना ये आपका टाइटल बिल्कुल रेडी है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको JPG फाइल बना दें, टिप फाइल बना के सेव कर दें और प्रेस वाले को आप बिल्कुल बेच सकते हैं। तो ये आपका एक टाइटल नुमा बन चुका है। यही टाइटल अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें ईमेल कर दें हमारे ईमेल पर, और तो हम कोशिश करते हैं आपको ये प्रोवाइड कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टाइटल भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा फ़ोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।